शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं सब लोगों को वेलकम करना चाहता हूं, उनको स्वागत करना चाहता हूं। भाई बहनों, आज का संदेश का विषय है परसिक्यूशन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीसस फॉर हिज लव सेक। प्रभु यीशु मसीह का जो शीश है, उनका सताव प्रभु यीशु का प्रेम के खातिर। हम पढ़ेंगे मत्ती 5:10 और 11। मत्ती अध्याय 5 पद 10 और 11। धन्य है वे जो नीतिमत्वता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। ये प्रभु का शब्द है। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे ये प्रभु का शब्द के लिए और आत्मिक पिताजी के लिए। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आज का सुंदर समय के लिए प्रभु, खासकर प्रभु यीशु आपका ये शब्द के लिए प्रभु। सच में प्रभु हमारे दिल को तैयार करना प्रभु यीशु, जो आज हम सीखने वाले प्रभु कि सच में प्रभु यीशु एक शिष्य का जीवन प्रभु यीशु उसमें सताव है प्रभु, लेकिन प्रभु सताव से बढ़कर प्रभु यीशु ये प्रोत्साहन है कि प्रभु आप और आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु। सच में प्रभु जैसे आज आत्मिक पिताजी हमें प्रोत्साहन करने वाले प्रभु, हमारे दिल को तैयार करने के लिए और सच में वो मार्ग के ऊपर चलने के लिए हमको मदद करना प्रभु। सच में प्रभु यीशु ये बात को प्रभु यीशु दुख होकर नहीं बैठने के लिए, लेकिन धन्य होते हुए कि धन्य है हम जो हम पर सताव आता है प्रभु। सच में ऐसा आप हमको आज दिल देते हो प्रभु, इसीलिए धन्यवाद देते। आत्मिक पिताजी के ऊपर आपका अभिषेक उंडे लेना प्रभु, वो एक एक शब्द उनके मुख से जो निकल रहा है प्रभु, वो प्रभु आपके तरफ से प्रभु और पवित्र आत्मा आपका अगुवाई से है, इसीलिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज प्रभु यीशु का जो सही शीश है, उनका जीवन में सताव पहले से ही शुरू हुआ। पहला शादी में लोगों को मार डाला, ये लोग का रक्त साक्षी हो गया, शहीद हो गया उनका विश्वास के लिए, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के खातिर। और आज भी ये चालू है। अब जानते हैं ज्यादा से ज्यादा ये सताव चाइना में है और पाकिस्तान, बांग्लादेश अभी शुरू हो गया। इसका अलावा ये जो मुसलमान देश है जैसा तुर्की है, ऐसा कई अलग अलग जगह में जो सही मसीह है, सही विश्वासी है, उनका जीवन में सताव है। मतलब क्या है कि उनका मारपीट होता है, उनके और नफरत करते हैं, बहुत हिंसा चलता है और शहीद चर्च का बिल्डिंग तोड़ देते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं और बिना कारण उनको जेल में डालते हैं। ऐसा सब कुछ चल रहा है। लेकिन कई देश है जैसा अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप, वहां ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा से। क्यों? वहां सही शीश भी कम है।
जो पहला उधर मसीह थे, अभी सब लोग अविश्वासी बन गया, कई लोग मुसलमान बन गया, कई लोग किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है, नास्तिक है, संसारी है। तो शैतान उनको क्यों सताएगा? तो इसलिए उनका जीवन में कोई ऐसा सताव का परेशानी नहीं है। हमारा भारत देश में है सताव। जब ये लोगों ने वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन करके एक कानून निकाला, तो ऐसा ही इल्जाम डाल के लोगों को बहुत सताता है, ज्यादा से ज्यादा उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में भी। उनका कलीसिया तोड़ा, उनको गिरफ्तार किया, ऐसा अलग अलग बहाना लेकर मसीह लोगों को सताते हैं। भाई बहनों, हमारा मुंबई में क्यों नहीं है सताव है? शायद कोई सही शिष्य नहीं है। नामधारी मसीह लोगों को और दुनियादारी मसीह लोगों को शैतान क्यों सताएगा? ये तो उनका ही शीश है, तो उसको ज्यादा उनका परवाह नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि अंतिम दिनों में ऐसा जबरदस्त क्लेश और सताव शुरू हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य में ये लिखा है कि जब भी क्रिस्त विरोधी आएगा, वो एक डिक्टेटर जैसा बन जाएगा, मतलब हुकुमशाही के साथ राज चलाएगा, और जो उसको प्रणाम नहीं करते हैं, उसका दंडवत नहीं करते हैं और उसका नियम के अनुसार नहीं चलता है, वो इस सब लोगों को सताएगा। तभी वो क्रिस्त विरोधी क्या करेगा? लेना देना, खरीद लेना बहुत मुश्किल करेगा। देखो भाई बहनों, ये जो अभी डिजिटल सिस्टम जो शुरू हुआ, वो एक तरीके से शैतान का चालाकी है। देखो, हर एक चीज का ये है, फायदा है और उसका एक नकारात्मक भी एक बात है। डिजिटल से हमको सब कुछ खरीद लेना पड़ेगा, तो सरकार जो है वो जैसा चाहिए नियम कर सकते है, जैसा बोल सकता है। मसीह लोगों को कुछ नहीं खरीद ले सकते है। जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, सब लोग हिंदू बनना चाहिए। तो सब लोगों ने क्रिस्त विरोधी को स्वीकार करना है। तो तुम लोग कितना भी पेटीएम एटीएम करो, ये कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तरीके से वो लोगों का कंट्रोल करेगा, उनको नियंत्रण में लाएगा, ताकि ये वो जो बोलता है वैसा करेंगे। बहुत बड़ा सताव आने वाला है। ये 3 साल का अंतिम दिनों में ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि हम अभी से हमारा मन में मानसिक तौर से हम तैयार हो कि जब भी हम प्रभु का शिष्य बनना चाहते हैं, तभी कैसा शिष्य बनना चाहते हैं। हम दुनियादारी शिष्य बनेंगे, नामदारी शिष्य बनेंगे, तो कभी भी सताव आ जाएगा, हम पीछे हटेंगे, बोलेंगे हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ रहे,
हमको ये सताव सहने के लिए नहीं होता है। बच्चों के लिए दूध चाहिए, बच्चों के लिए ये चाहिए, खाना चाहिए, ये नहीं चाहिए, कुछ नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे? इसके लिए भाई बहनों, ये सताव ज्यादा से ज्यादा जो सही मसीह है, जिनका नया जन्म हुआ, ये लोग का प्रभु का प्रेम गुलाम है। उनका जीवन में एक मुलाकात हुआ प्रभु यीशु के साथ। ये लोगों ने 100% समर्पण किया। ये लोगों ने 100% संसार का त्यागीकरण किया। भाई बहनों, ये लोगों को एक पवित्र आत्मा का शक्ति मिलेगी, उनको अनुग्रह मिलेगा खड़े रहने के लिए और वचन के अनुसार, सच्चाई के अनुसार चलने के लिए। दूसरा लोग क्या करेंगे? दूसरा लोग बोलेंगे जान है तो हम भीख मांगेंगे, तो जान बचाने का कोशिश करेंगे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है, ये लोग उनके लिए जान देने के लिए, शहीद होने के लिए, रक्त साक्षी होने के लिए तैयार होंगे। तो भाई बहनों, ये तैयारी अभी से शुरू होना चाहिए। हम समझना चाहिए कि हम नीतिमान बनना चाहते हैं, हम उद्धार पाना चाहते हैं, सही नया जन्म पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको कष्ट उठाना पड़ेगा। बहुत लोग हल्का रूप से चर्च में आता है, प्रभु यीशु का प्रेम के लिए नहीं, सिर्फ थोड़ा आशीष मिलेगा, कुछ शादी हो जाएगा, अच्छा नौकरी मिलेगा। ये सब गलत नहीं है, लेकिन ये जो साधारण बातें हैं। बहुत कम लोग कहते हैं कि हमको अनंत काल जीवन चाहिए, कि प्रभु यीशु मसीह एक ही मार्ग है, वो एक ही सच्चाई है और वो एक ही जीवन है। तो भाई बहनों, ये बात हमारा मन में और दिल में स्थापित नहीं होगा, हम ऐसा कैजुअल क्रिश्चियंस, नामधारी मसीह बनेंगे तो हम बचेंगे नहीं। हम हमारा विश्वास छोड़ेंगे, सच्चाई के विरुद्ध जिएंगे, प्रभु का वचन का विरुद्ध जिएंगे, पैसा के लिए जिएंगे, नौकरी के लिए जिएंगे, और कैसा भी गलत शादी भी करेंगे, प्रभु यीशु का वचन के अनुसार शादी नहीं करेंगे। हमारा दिल में वो जो विश्वास योग्यता होना चाहिए प्रभु यीशु की ओर, जो वफादारी होना चाहिए, वो नहीं रहेगा। कुछ कष्ट आया तो हम लोग का वचन तोड़ेंगे, वचन का बाहर जिएंगे और गलत नकली मसीह बनेंगे। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है, 2 तिमोथी 3:12, 2 तिमोथियो अध्याय 3 पद 12, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। भाई बहनों, कौन लोग सताए जाएंगे? जो भक्तिपूर्ण पवित्र जीवन, नीतिमान जीवन जीना चाहते हैं। अपने ऐसा लोगों को कभी देखा ही है?
ये रेयर कमोडिटी है। मतलब क्या है, ये बाजार में ज्यादा मिलता ही नहीं। आज ज्यादा से ज्यादा लोग नामदारी मसीह है, दुनियादारी मसीह है, धार्मिक मसीह है, हम उनको संडे क्रिश्चियंस बोलते हैं, रविवार का क्रिश्चियन। ये ऐसा लोग है जिनका नया जन्म नहीं हुआ, बपतिस्मा लिया शायद, लेकिन नया जन्म नहीं हुआ। क्यों? इन लोगों ने कभी पश्चाताप नहीं किया, उनका जीवन में प्रभु यीशु के साथ कोई मुलाकात नहीं हुआ, तो उनका दिल में सही पश्चाताप नहीं है, सही 100% समर्पण नहीं है, एक करार के साथ प्रभु यीशु के साथ शादी भी नहीं किया। और सबसे बढ़कर ये लोगों का जीवन में संसार की ओर नफरत और अलगदई और त्यागीकरण बिल्कुल नहीं है। तो ये लोग, ऐसा लोग आसान से पाप में गिरेंगे और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि पौलुस क्या बोलता है, जो लोग भक्तिपूर्ण, पवित्र, नीतिमान जीवन जीना चाहते हैं, उनके जीवन में ही सताव आ जाएगा। प्रभु का वचन ऐसा नहीं बोलता है कि जो लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, ऐसा नहीं बोले। आज लोग ऐसा समझते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन वो दिमाग का विश्वास है। दिमाग का विश्वास से किसी का ही उद्धार नहीं होता है। दिमाग का विश्वास शैतान का विश्वास है। वो पूरा बाइबल जानता है, वो पूरा सच्चाई जानता है, लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते है, उसके और आज्ञा पालन नहीं करते। वैसा ही ये लोगों का जीवन है। क्यों? दिमाग का विश्वास के साथ हम नीतिमान जीवन नहीं जी सकते और पाप के ऊपर हमको विजय नहीं मिल सकते। सिर्फ जो लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रेम गुलाम हुआ, ये लोग बिल्कुल फ्री है प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु का शिष्य बनने के लिए और उसका वचन का आज्ञा पालन करने के लिए। मैं विश्वास करता हूं आप ये समझ रहे, क्यों ये तुमको मैंने बहुत बार सिखाया और हमारा खुला आंखों से हम देखते हैं दूसरा जो कलीसिया है और ये लोग जो जाते हैं उधर, उनका जीवन कैसा है। ये कलीसिया नकली कलीसिया है, झूठे कलीसिया है, गलत कलीसिया है, और उनका पास्टर भी वैसा ही है। फिर भी शैतान और कलीसिया शुरू करते हैं और लोग बोलते हैं हम पास्टर बनना चाहते हैं। ये शैतान का साजिश है। सिर्फ चर्च लिखा करके प्रभु का चर्च नहीं बनता है। वहां भी एक चर्च है, इधर भी एक चर्च है, सब गलत चर्च है। भाई बहनों, जो लोग भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, मतलब संसार का नफरत करते हुए संसार से अलग होने के लिए तैयार है और प्रभु का वचन का अनुसार विदाउट कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता का बिना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये हमको सिखाया। यूहन्ना 13:16, यूहन्ना अध्याय 13 पद 16, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से।
भाई बहनों, हम जब भी प्रभु यीशु मसीह का प्रेम गुलाम बनते हैं, हम हमारा जो मालिक है, हमारा स्वामी है, उससे बढ़कर कैसा हो सकते हैं? प्रभु का वचन बोलता है यूहन्ना 15:18, यूहन्ना अध्याय 15 पद 18, यदि संसार तुमसे नफरत रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे नफरत रखा। भाई बहनों, हम ये मालिक का, स्वामी का, प्रभु का लोक है, जिस प्रभु ने इतना कष्ट उठाया, उतना उसको सताया। काय के लिए सताया? उसने क्या पाप किया था? वो एक नीतिमान व्यक्ति था। प्रभु यीशु निष्पाप था, परमेश्वर था, मनुष्य बन गया। हमारा पाप उसने उठाया और ये मनुष्य का पाप के लिए उसने क्रूस के ऊपर जान दिया, लहू बहाया, कष्ट उठाया, कोड़े खाया। क्या गलत किया था उसने कि उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया? सब लोगों का जीवन में उसने भलाई किया, लोगों का चंगाई किया, मौत से उनको जिलाया, पाप का क्षमा किया, लोगों का जीवन बदल गया। फिर भी प्रभु का वचन बोलता है एक्ट्स 10:38, प्रेषितों का काम, प्रेषितों के काम अध्याय 10 पद 38, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। भाई बहनों, उसका जो शीश है, उनका जीवन का और उनका बुलावत का उद्देश्य क्या है? वही है। और शिष्यों का जीवन ऐसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन का जैसा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? हम खोटे मसीह है, खोटे झूठे विश्वासी है। हमारे भी जीवन, हमारा जो मालिक है, हमारा प्रभु है, बादशाह है, उसका जैसा होना चाहिए ना। लेकिन आज अब ऐसा मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को दिखता है क्या? दिखाई देता है क्या ऐसा मसीह? हम इसलिए क्रिश्चियन बनना चाहते हैं ताकि हमको आराम मिले, हमको कुछ प्रॉब्लम ना हो, हमको चंगाई मिले, हमको बहुत आशीष मिले। ये सब गलत है। और आज 90% शायद ऐसा वाला ही मसीह लोग है। और तुम लोग ऐसा लोगों के साथ शादी करना चाहते हैं, ये जो नामदारी मसीह है, जो उनका नौकरी का ज्यादा प्रेम करता है, ज्यादा पैसा कमाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं और आत्मिक जीवन को बहुत कम महत्व देते हैं। तो प्रभु का ये लोगों ने इतना नफरत क्यों किया और उसको क्यों मार डाला? क्यों प्रभु ये दुनिया में एक ज्योति बनकर आया।
यूहन्ना 8:12। यूहन्ना अध्याय 8 पद 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। शलोम। हालेलुया। प्रभु यीशु बोलता है, मैं अकेला ये पूरा दुनिया का ज्योति हूं, उसका अलावा दूसरा ज्योति है ही नहीं। जैसा सूरज हमारा लिए एक महत्वपूर्ण ज्योति है, दूसरा बहुत है, तारे हैं, लेकिन हमारा फायदा का कुछ नहीं है। प्रभु ने एक सूरज हमको दिया जो हमारा ज्योति है, जिसके द्वारा हमारा पूरा जीवन चलता है, पूरा धरती पृथ्वी चलती है। और दूसरा एक दिया जो है चांद। मून, चांद। चांद। ये किसको दर्शाता है? हर एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य को दर्शाता है। क्यों? ये चांद सूरज से ज्योति पाते हैं और रात को जब भी अंधकार है वहां फैलाता है। भाई बहनों, प्रभु बोलता है, जो मेरा पीछे आते हैं, जो मेरा शिष्य बन जाते हैं, ये लोग यही ज्योति का भागीदार हो जाएंगे और अंधकार में कभी नहीं चलेंगे। भाई बहन, इसके लिए हम लोग सही मसीह होना चाहिए, जैसा प्रभु का वचन हमको सिखाता है। ऐसा ही ये खोटा बपतिस्मा लेकर मेरा उद्धार हो गया, मैं मसीह बन गया, ये सब झूठी बात है। ये लोग कुछ समझा ही नहीं है, उनका थियोलॉजी पूरा बेकार है। भाई बहनों, उसके बाद स्पष्ट प्रभु बोलता है मत्ती 15:14-16। मत्ती अध्याय 5 पद 13 से लेकर 14 14-16 पद 14 से लेके 16 तक पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 5 पद 14 से लेके 16 तक। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस से घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे सुप्रीति के कार्य को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करे। तो प्रभु साथ साथ हमको बोलता है कि जो उसका सही शिष्य है, नया जन्म पाया है, ये लोग भी संसार का ज्योति है। क्यों? ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से ज्योति पाया और ये ज्योति के द्वारा चल रहे, जी रहे, वचन का आज्ञा पालन करते हुए, खुद का इच्छा के अनुसार नहीं है, खुद का मर्जी के अनुसार नहीं है। परमेश्वर का वचन का आज्ञा उल्लंघन करते हुए, तोड़ते हुए, खुद का मर्जी के अनुसार नहीं जी रहे, तभी हम संसार का ज्योति बनेंगे। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने उसका शिष्यों को बोला, तुम सुसमाचार प्रचार करो और शिष्य बनाओ और उनको
जो मैंने तुमको सिखाया वो उनको सिखाओ, उनको आज्ञा पालन करने के लिए सिखाओ। भाई बहनों, आज किधर आज्ञा पालन है वचन का? बहुत बाइबल स्टडी चलता है, बहुत प्रचार चलता है चर्च में, कभी सही है सभी गलत है, लेकिन उसके अनुसार जैसा प्रभु ने बोला, सुनने वाले मत बनो, कार्य में लगाने वाले बोलो, आज्ञा पालन करने वाले। आज्ञा पालन कितना लोग करते हैं? आज ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं करते, वो प्रेम सिर्फ रविवार को करते हैं, तभी याद आता है उनको प्रभु यीशु मसीह का। उसके बाद जब भी दूसरा 6 दिन जब भी संसार में जी रहे, ये संसार का प्रेम करते हैं, संसार का ही सोचते हैं, पैसा का ही सोचते हैं, नौकरी का भी सोचते हैं, नौकरी को और पैसा को पहला स्थान देते हैं। किधर गया हमारा प्रेम प्रभु यीशु का? प्रभु यीशु मसीह ने हमको बोला, पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा शक्ति से परमेश्वर का प्रेम करो। कौन करते? कौन करते? दुख की बात है कि आज का क्रिश्चियन सब जोकर है और पास्टर भी जोकर है। तो भाई बहनों, ये लोगों को शैतान क्यों सताएगा? ये तो उसका ही गुलाम है, उसके अनुसार चलते हैं। रविवार को उनको थोड़ा प्रभु यीशु मसीह का याद आता है, इसलिए हम उसको नामधारी मसीह बोलते हैं, वो रविवार का मसीह है। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, यूहन्ना 3:19-21। यूहन्ना अध्याय 3 पद 19 से लेकर 21 तक। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु ज्योति बन के आया, लेकिन दुनिया में जो लोग है ये अंधकार का लोग है, शैतान का गुलाम है। हर एक जन, उनका धर्म कौन सा भी होने दो, लेकिन उनके पास कोई ज्योति नहीं है, उनका जीवन में अंधकार है। अब देख रहे हैं, यही लोग है जो चोरी करता है, खून करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दारू पीते हैं। ये क्या प्रभु यीशु मसीह का गुलाम है? क्या शैतान का गुलाम है? और दूसरी बात यह है, ये लोग ऐसा अंधकार का जीवन जीना चाहते हैं, पाप का जीवन जीना चाहते हैं, उसमें से बाहर नहीं आना चाहते हैं। ये लोग ये समरी स्त्री का जैसा है। उसने बोला, हमारा तो पहाड़ अलग है, हमारा तो मंदिर अलग है, और हम सोचते हैं हम सही, हमारा धर्म सही है। प्रभु यीशु ने बोला उसको, देखो, उद्धार यहूदी से आते हैं और किससे नहीं, और किधर से नहीं। और अभी ये पहाड़ वो पहाड़, ये मंदिर वो मंदिर, ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि हम परमेश्वर को किधर भी हम उसका आराधना कर सकते हैं, आत्मा में और सच्चाई में। आज भी ऐसा ही सोच विचार चलता है, मेरा धर्म तो उसका धर्म, मेरा मंदिर उसका मंदिर, हमारा ये तरीका वो तरीका, लेकिन उसमें पवित्र आत्मा भी नहीं है और सच्चाई भी नहीं है। क्यों? सच्चाई सिर्फ एक है, प्रभु यीशु मसीह। वो एक ही मार्ग है, वो एक मार्ग नहीं है,
वो एक ही मार्ग है, वो एक ही सच्चाई है, वो एक ही जीवन है। ये प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट सिखाया। लोग माने, संसार माने और ना माने, लेकिन ये संसारी लोग जो अंधकार, पाप का अंधकार में जी रहे हैं, उनको जो ज्योति का लोक है उनकी और उनको नफरत है, नफरत करते, जैसा उन्होंने प्रभु यीशु का नफरत किया। भाई बहनों, ऐसा नफरत हमारा जीवन में होगा, हमको सताव हमारा जीवन में आएगा, हम क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह को छोड़ेंगे? प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो तोड़ेंगे? क्यों? हमको अच्छा नौकरी चाहिए, हमको हमारा हिसाब से शादी करना है, हम तोड़ेंगे कुछ भी चलता है करके, और फिर भी बोलेंगे हम मसीह है। भाई बहनों, पूरा संसार जो अंधकार में जी रहे, ये लोग ज्योति का नफरत क्यों करते हैं? क्यों? उनका जीवन और उनका कार्य दुष्ट है, पापी है। इसलिए जब भी चोर चोरी करने के लिए आता है, पहला जो लाइट का खंभा है वो तोड़ देते हैं, सीसीटीवी रहेगा वो तोड़ देते हैं। क्यों? उनको उनका अंधकार का जो कार्य है चोरी का, वो कौन सा भी गलत काम का, वो छुपाने के लिए। क्यों? ज्योति हर एक गलत काम, अंधकार का काम खुला में लाते हैं, ये प्रभु यीशु का वचन बोलते हैं। इसलिए ये लोग ऐसा लोगों का नफरत करते हैं। तो ये हम याद रखना है कि क्यों लोग सुसमाचार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, क्यों उनको पाप छोड़ना पड़ता है, अंधकार का जीवन छोड़ना पड़ता है, दारू छोड़ना पड़ता है, व्यभिचार का जीवन छोड़ना पड़ता है। आपने देखा है क्या? बहुत बार हमारा चर्च में जो लोग पहला आते थे अचानक बंद करते हैं। क्यों? क्यों? अभी पाप में फंस गए। एक भाई था हमारा चर्च में जिसका बीवी अभी तक आ रहे, वो व्यभिचार का पाप में फंस गया, तो अभी उसको प्रार्थना में आने के लिए उसको शर्म लगता है, इंटरेस्ट नहीं है। उनको पाप का प्रेम है, पाप का जीवन, अंधकार का जीवन जीना चाहते हैं। तो भाई बहनों, ऐसा लोगों को शैतान सताएगा नहीं कि उनका ये लोग है, ये याद रखना। तो हम क्या चुनेंगे? ऐसा ही जीवन चुनेंगे, पाप का जीवन, अंधकार का जीवन, नामधारी मसीह। जब भी हम हमारा मर्जी के अनुसार हम सब कुछ हमारा जीवन चलाना चाहते हैं। क्यों? हमारा जीवन का मालिक हम है। हम अभी भी प्रभु यीशु मसीह को मालिक नहीं बनाया। हमारा जो इच्छा है उसका समर्पण नहीं किया कि इसके आगे मैं आपका इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार, आपका वचन के अनुसार हम चलेंगे। ये दूसरा लोग वचन जानते हुए, सच्चाई जानते हुए, फिर भी ऐसा निर्णय लेता है जो वचन का खिलाफ है, लेकिन जरूर प्रकट करेंगे मैं मसीह हूं, और जो कलीसिया में गया वो सही कलीसिया है। क्यों? उधर कुछ भी कर सकते हैं, खुद का इच्छा के अनुसार जी सकते हैं, किसी का ही शादी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोगों को ऐसा कलीसिया चाहिए। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह का सही
गवाह बनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का शक्ति पाते हुए और पाप के ऊपर विजय पाना चाहते हैं, सुसमाचार का काम करना चाहते हैं, उनका गवाही पूरा रोशनी से और ज्योति से भरा है, ऐसा लोगों का शैतान और अंधकार का संसार जरूर नफरत करेगा। तो भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए कि प्रभु हमको स्पष्ट सिखाते हैं हम कैसा इस संसार में उसका गवाह बनना चाहिए, उसका ज्योति बनना चाहिए। और एक चीज प्रभु यीशु मसीह ने हमको चेतावनी दिया, यूहन्ना 15:19-23 यूहन्ना अध्याय 15 पद 19 से लेकर 23 तक। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे नफरत रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे नफरत रखता है वह मेरे पिता से भी नफरत रखता है। यदि मैं बस भाई बहनों, अब जानते हैं शैतान का नाम प्रभु का वचन में क्या दिया है। उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर मतलब क्या है? लूचिस लैटिन में ज्योति होता है, और फेरो इसका मतलब है जो ज्योति लेकर चलता है, जिसके पास ज्योति है। तो ये नाम पहला शैतान का था। जैसा उसने पाप किया, आज्ञा उल्लंघन का और विद्रोह का, वो क्या बन गया? शैतान बन गया। भाई बहनों, प्रभु चाहता है कि उसका शिष्य अभी लूसीफर बने, जैसा पहला शैतान था पाप करने से पहले। ज्योति लेकर घूमने वाले, चलने वाले, फिरने वाले, सुसमाचार का ज्योति, एक रोशनी से भरे गवाह प्रभु यीशु मसीह का जीवन का, कि हमको देखकर ये जानेंगे ये प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, और पिता परमेश्वर को का तारीफ करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा देंगे। तो इसके लिए प्रभु यीशु क्या बोलता है कि हम संसार से अलग होना बहुत जरूरी है। आज संसार से अलग दही कोई सिखाता ही नहीं है। उनको आज का जो मसीह लोग है उनको देखेगा और ये संसारी लोगों को देखेगा, कोई फर्क नहीं है। ये लोगों को भी, संसारी लोगों को श्रृंगार चाहिए, उनको सोना चाहिए, और हमारा मसीह लोगों को भी बहुत श्रृंगार चाहिए और सोना चाहिए। क्या कंपटीशन चल रहे? क्या कंपटीशन चल रहे? कौन सा मसीह है ये लोग? किधर उधार हुआ है लोगों का? टाइम पास। भाई बहनों, क्यों प्रभु बोलता है
कि मैंने तुमको संसार से अलग किया, मैंने तुमको चुना, इसलिए तुम अभी संसार का नहीं है, तुम मेरे लोग है। प्रभु यीशु और संसार के साथ एक दुश्मनी है, एक खिलाफ है। जो संसार प्रभु यीशु मसीह का बैरी है, दुश्मन है, ये दुश्मन का हम प्रेम करेंगे, ये संसार का हम प्रेम करेंगे और उसका तरीके से और सिद्धांत के अनुसार, मूल्य के अनुसार हम जिएंगे। भाई तो यही तो हो रहा है आज समाज में। जो लोग संसार का पीछे जाता है, फैशन है, ये है, शादी है, गलत है, कुछ भी है। इंटरफेथ मैरिज, इंटरफेथ मतलब एक जन का विश्वास एक है और दूसरा का, पति का एक विश्वास है, पत्नी का और एक विश्वास है। कैसा होता है ये? ऐसा मैरिज चलता है मसीह लोगों का जीवन में कि उनका कलीसिया कुछ नहीं बोलता है, बोलता है ठीक है हम तुमको आशीर्वाद देंगे। इन नॉमिने पात्रिस एट फिलिएट स्पिरितुस सान्क्ति, पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से मैं तुम्हारा शादी तय करता हूं। कौन सा तय? ये तय करने दो, स्वर्ग में तय नहीं होते। ऐसा ये श्रापित शादी बन जाते हैं। ये लोगों को कभी अनंत काल जीवन नहीं मिलेंगे जब तक ये पश्चाताप नहीं करेंगे। चल रहे सब मसीह लोग संसारी जो सिद्धांत है, तरीका है, मूल्य है, उसके अनुसार जी रहे हैं, नकल कर रहे हैं संसार का। प्रभु बोलता है तुम संसार में है लेकिन तुम संसार का नहीं है। जब भी हमारा नया जन्म हुआ हम स्वर्गीय राज का नागरिक बन गए और हम स्वर्ग में बैठे हैं, हम संसार में नहीं हैं। ये कौन सिखाते है? लोग सोचते हैं कौन सा भी कलीसिया में जा सकते हैं, लोग सोचते हैं कौन सा ही कलीसिया में शादी कर सकते हैं। क्यों? ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं करते हैं। ये प्रभु का ये लोगों का विश्वास सिर्फ दिमाग का है, दिल का नहीं है। इसलिए संसारी तरीका के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी गर्व से बोलता है, मैं गर्व में कहता हूं मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, मेरा नया जन्म हुआ। देखो जीवन, पहला जीवन देखो। तो भाई बहनों, वो सताव बहुत बड़ा सताव है। क्यों? जब भी हम संसार के अनुसार नहीं जीना चाहते हैं, सब लोग हमको क्या करता है? इनकार करते हैं, नकारते हैं, हमको दूर रखते हैं, हमको बॉयकॉट करते हैं, कोई हमको मदद नहीं करता है। क्यों? हम उनका जैसा नहीं है। मैं जानता हूं कि जब भी मैंने कैथोलिक चर्च का जो फादर है वो मैंने छोड़ दिया और मैं ये नया विश्वास मैंने पकड़ा, तभी सब लोग मेरे और विरुद्ध हो गए, मेरा परिवार विरुद्ध हो गया। मेरा सब लोग लोगों ने हमको, हमारा परिवार को बाइकआउट किया, हमारा सोसाइटी में भी बाइकआउट किया, चर्च में अनाउंस किया ये जो मेंडिस का साथ बात मत करो, दूर रहना उसका। ऐसा ही हो रहे है। तो ऐसा तुम्हारा जीवन में होगा, तुम क्या करेंगे? तुम्हारा परिवार तुमको छोड़ता है और बाद में मैंने ये गवाही चर्च में सुना है कि हमारा लड़कियां लोग जो कॉलेज में जाता है और सही जीवन जीना चाहते हैं, ये उनका जो दोस्त है उनको बिल्कुल छोड़ देते हैं, उनके साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है, उनको नहीं बुलाते हैं, पिकनिक को भी बुलाते नहीं, कि जानते हैं ये लोग नहीं आएंगे। एक बार एक हमारा
सिस्टर बोल रही थी, स्टूडेंट, कि मेरा टीचर ने भी बोला सब लोगों को तुम उसको बुलाओ मत, वो कभी आएगी नहीं, 5 साल इधर कॉलेज में है, कभी किधर किसी के साथ बात नहीं करती है, किसी के साथ मिलजुल नहीं होती। क्यों? कॉलेज का जो ये है माहौल है, हम जानते हैं, उधर लोग पढ़ाई करने के लिए नहीं आते, मजा करने के लिए आते हैं। तो भाई बहनों, इसलिए प्रभु बोलता है ये संसार से दूर रहना, उनका फैशन से, उनका तरीका से जीना मत, ये लोग जैसा करते हैं वैसा करना मत। भाई बहनों, बहुत बार सबसे बड़ा परीक्षा ये है कि हम सही मसीह नहीं रहेगा और कमजोर विश्वासी होंगे, तभी हमको ये समझौता करने का एक परीक्षा आता है। जाने दो, अभी ये सब मेरा दोस्त लोग मुझे छोड़ के जाएंगे, क्यों? ये दोस्त बोलता है आज एक ही दिन तो हमारे साथ आओ दारू पीने के लिए, वो व्यभिचार करने के लिए, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। तो उनको अप्रसन्न नहीं करने के लिए कभी कभी हम ऐसा करते हैं, शामिल होता है पाप में, अंधकार का जीवन में। भाई बहनों, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि हम किसको पहला स्थान देना चाहते हैं? प्रभु ने बोला जो दूसरों लोगों का सामने मेरा इनकार करता है, मैं भी उनका इनकार करेगा मेरा पिताजी का सामने। प्रभु यीशु सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, शायद किसी ने देखा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु जानता है। जब भी हम इनकार करता है और हम कॉम्प्रोमाइज करता है, हम समझौता करते हैं, सो हम बहुत सावधान रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हर एक जो परीक्षा आता है हमारा जीवन में, कोई सताव आता है, वो काहे के लिए? हमारा विश्वास पारखने के लिए, हमारा विश्वास योग्यता, हमारा वफादारी पारखने के लिए। हम सही मसीह है वो नहीं है, हमारा विश्वास पक्का है वो नकली है। भाई बहन, एक बार मैंने तुमको एक घटना के बारे में बोला था कि एक बार एक कलीसिया में एक बहुत लोग मुखौटा डाल के आ गया और सब लोगों को बोला प्रभु यीशु मसीह को तुम लोग का इनकार नहीं करेंगे, हम तुम सब लोगों को मार डालेंगे। तो सब लोगों ने हाथ ऊपर किया, हम इनकार करने के लिए तैयार है। कलीसिया में सब लोग पीछे हट गया। अंत में ये लोगों ने उनका मुखौटा उतार दिया। और कौन था? खुद पास्टर था। तो पास्टर ने बोला मैं तुम्हारा विश्वास परखना चाहता था, परीक्षा करना चाहता, तुम सही मसीह है वो गलत मसीह है। भाई बहनों, अंतिम दिनों में और ऐसा होने वाला है हमारा परीक्षा। परमेश्वर दिखना चाहता है हमारा विश्वास सही है और नकली है। हम क्या करेंगे? जब भी सताव आएगा, जब भी क्लेश आएगा, जब भी हमारा सामने शैतान यीशु का जैसा जीवन में उसने परीक्षा लाया, बोलेगा ये तू सब मुझे ये करो, दंडवत करो, मैं तुझे ये पूरा राज देगा। तो हमको बेनिफिट्स मिलता है, फायदा मिलता है करके हम कभी भी तैयार है पाप करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह को इनकार करने के लिए। ठीक है, मैं रविवार को काम करेगा, क्यों? ज्यादा पैसा मिलता है, मुझे छुट्टी नहीं मिलता है। भाई बहनों, हम प्रभु को इनकार करके उसका वचन का खिलाफ चलते हुए और तोड़ते हुए हम अमीर बनना चाहते हैं। ये अमीरी के ऊपर, ये पैसा के और परमेश्वर का आशीर्वाद है क्या? रविवार को काम करते हुए तो ऐसा सताव आ जाएगा
पैसा का लालच कोई हमको दिखाएगा, हम तुरंत रविवार को आने के लिए छोड़ेंगे। क्यों? अच्छा जॉब मिला और दूसरा ये है वो है। भाई बहनों, ऐसा ही चल रहे, ये दुखी बात है। तो हमने सावधान रहना चाहिए, हम सावधान रहना चाहिए। प्रभु यीशु यही भी उसने हमको सिखाया। मत्ती 5:13 कि हम सिर्फ ज्योति नहीं है, हम लोग नमक नहीं बनना है। पढ़ो। मत्ती अध्याय 5 पद 13, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। चलो भाई बहनों, आप मुझे बताओ, हम वो नमक जो है काय के लिए इस्तेमाल करते हैं? ज्यादा से ज्यादा दो कारण, दो उद्देश्य के लिए। एक है हमारा खाना को स्वादिष्ट बनाने के लिए, और दूसरा है हमारा जो खाना है वो उसमें एक सुरक्षण लाने के लिए। मतलब सुरक्षण मतलब क्या है? ताकि हमारा खाना और हमारा बाजी, वो हमारा चिकन सड़ ना जाए, सड़ ना जाए। ये काम है नमक का। और प्रभु बोलता है तुम नमक है। हम नमक है तो पूरा दुनिया क्यों सड़ गया? क्यों पाप से भरा? क्यों नमक है ही नहीं, सही शीश है ही नहीं, सही मसीह है ही नहीं है। ये सब लोग जोकर है, मसीह नहीं है, शिष्य नहीं है। उनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, समर्थ नहीं है प्रभु यीशु मसीह का। इनको खुद का जीवन में पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है, तो ये संसार पाप से कैसा बचाएंगे? आज क्यों खून है, क्यों बलात्कार हो रहा है, क्यों चोरी हो रहा है, ये सब जो चल रहा है, दारू, क्यों? आज का प्रभु का जो शीश है वो मसीह लोग है, वो संसार का नमक नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो बोलता है नमक उसका नमकीन बिगड़ गया, तो ये कैसा नमकीन करेंगे? हम कैसा इस संसार को नमकीन कर सकते हैं? और उसका स्वाद और उसका बिगड़ने से, सड़ने से कैसा बचाएंगे? भाई बहनों, तुम जब भी प्रभु यीशु मसीह का पीछे जाना चाहते हैं ना, उसका शिष्य बनना चाहते हैं ना, ऐसा ही साधारण मसीह और साधारण विश्वासी मत बनो, प्रभु का शिष्य बनो। और जैसा प्रभु ने हमको सिखाया, जो शर्तें हमको सिखाया, कैसा हमारा नया जन्म होने का है और कैसा शिष्य बनने का है, उसके अनुसार जीना। ऐसा ऊपरी तौर से जो शहीद तुम्हारा पास्टर लोग तुमको सिखाता है, उसमें कोई दम नहीं है। पाप के ऊपर कैसा विजय पाने का है वो नहीं है। ऐसा आवाज करता है, ऐसा आवाज करता है, गाना करते हैं, ये करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन पाप के ऊपर कैसा विजय पाने का कोई सिखाता नहीं। सही जीवन कैसा बनना है नहीं सिखाते। कैसा ज्योति बनना है, कैसा नमक बनना है, ये नहीं सिखाते। तो ऐसा लोगों का, मसीह लोगों का परमेश्वर का राज के लिए और परमेश्वर का सुसमाचार के लिए क्या फायदा है? क्यों किसी को मसीह जीवन का जो रहस्य है, अनंत काल जीवन का जो रहस्य है, वो उनको मालूम ही नहीं है, फिर भी कलीसिया चालू करते हैं। कुछ नहीं, 6 दिन रिक्शा चलाने का और रविवार को कलीसिया चलाने का, ये कौन सा जोक है? और उनको शर्म भी नहीं लगते। जीवन में उनके पास और कुछ नहीं होता है तो ये सब लोग पास्टर बन जाते हैं।
तो भाई बहनों, लास्ट में तुमको ये सिखाना चाहता हूं कि जब भी हमारा जीवन में सताव आता है, हम क्या करना चाहिए। पढ़ो मत्ती 5, 11 और 12। मत्ती अध्याय 5 पद 11 और 12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन नबी को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। शालोम। क्या बोला भाई बहनों? जब भी सताव हमारा जीवन में आता है, क्या करो? आनंद मनाओ। ये प्रभु यीशु पागल हो गया लगता है। कष्टों में कौन आनंद मनाते हैं भाई बहनों? सिर्फ जिनका विश्वास दिल का विश्वास है और ये मजबूत है उनका विश्वास, इसलिए समझता है कि मेरा जो मालिक है उसको सताया गया बेवजह। हमको भी सब लोग सताएंगे, सब हम प्रभु का स्तुति करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं और आनंद मनाते हैं। हम कलीसिया छोड़ के नहीं जाते हैं। हम दूसरा गलत शादी करके दूसरा कलीसिया में नहीं जाते हैं, ताकि हमारा कलीसिया में जो शिष्यत्व है और शकरा मार्ग के बारे में हम सिखाता है वो टालने के लिए। गलत मसीह है, नया जन्म नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल मालूम पड़ता है जब ये हमारा कोई लोग हमारा कलीसिया छोड़ के जाते हैं। मैं उनको बोलता हूं तुम और किधर ही पवित्र नहीं बनेंगे, सिर्फ यहां। क्यों? वहां बाहर पवित्रता के बारे में और शिष्यत्व के बारे में, कैसा जीवन दिन प्रतिदिन जीने का है, कोई सिखाता नहीं। सिर्फ पैसा करने के लिए सिखाता है और चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, बस। तो पहला है आनंद मनाओ। और प्रभु ने बोला तुमको मैं प्रतिफल देगा, तुमको पुरस्कार मैं देगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु का नजर ये लोगों के ऊपर है जो जिनको सताया जाता है, जो सताव में जी रहे, और उनके लिए वो बोलते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा पुरस्कार प्रतिफल रखा है। कौन सा प्रतिफल है नहीं बताया। ये बच्चों को जैसा हम बोलते हैं ना, तुझे अच्छा में एक इनाम देगा, तो ये लोग सोचते रहते हैं और सपना देखते रहते हैं, मुझे मेरा डैडी मुझे क्या देगा, बोला कि देगा, अच्छा कुछ देगा। पढ़ो भाई बहनों, 1 कोरिन्थी 2:9। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 9। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने सुप्रीति रखने वालों के लिए तैयार की है। जो प्रभु की ओर प्रेम करते हैं, सुप्रीति करते हैं, उसके ओर विश्वास योगी है, वफादार है और कष्ट सहने के लिए तैयार है, सताव भी, लेकिन प्रभु को छोड़ेंगे नहीं, प्रभु का वचन को नहीं छोड़ेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। बोलते प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु को नहीं छोड़ा तो प्रभु का वचन को क्यों छोड़ा? प्रभु का वचन का खिलाफ क्यों जी रहे, क्यों कर रहे? कौन सा प्रभु बोलता है और कौन सा पवित्र आत्मा बोलता है ये कलीसिया छोड़ के दूसरा कलीसिया में जाओ? ये प्रभु नहीं बोलता है, ये पवित्र आत्मा नहीं बोलता है, ये खोटा आत्मा बोलते हैं, तो गलत यीशु बोलते हैं, शैतान बोलते हैं तुमको जो छोड़ के जाते हैं। ये याद रखना। क्यों? तुम्हारा जीवन का सुख विलास पूरा करने के लिए एक कलीसिया छोड़ना चाहते हैं। तुम्हारा जीवन जांचो भाई बहनों। बाद में और क्या बोलता है? रोमी 12:14 से 16, सॉरी 14 से 21। रोमियो अध्याय 12 पद 14 से लेकर 21 तक।
अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वाले के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु तीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। शलोम। हालेलुया। कितना अद्भुत है ना भाई बहनों। उनको आशीष दो, उनको क्षमा करो, उनको प्रेम दिखाओ। क्यों? ये प्रेम से ही ये लोगों का उद्धार हो जाएगा, उनका आंखें खोल जाएंगी एक दिन। तो भाई बहनों, तुम्हारा जो दुश्मन है उनको आशीष देने के लिए सीखो। मत्ती 5:44। मत्ती अध्याय 5 पद 44। पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से सुप्रीति रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। चलो हालेलुया। प्रार्थना करो, का नफरत मत करो, उनका बदला मत लो। प्रभु बोलता है मैं ही बदला लेगा, बदला लेने का काम मेरा है। तुम सिर्फ प्रेम करो, क्षमा करो, प्रार्थना करो। लुका 23:24। लुका अध्याय 23 पद 24। Father, forgive them, for they do not know what they are doing. शहीद जो वचन दिया वो गलत है। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, पिता उनको क्षमा करो, क्यों नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। भाई बहनों, जो हमको सताते हैं और जो हमका नफरत करते हैं उनको क्षमा करना बहुत जरूरी है। ये हमको प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। लेकिन एक चेतावनी है, भजन संहिता 1:1-6। भजन संहिता अध्याय 1:1 से लेकर 6 तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की नियम शास्त्र से प्रसन्न रहता और उसकी नियम शास्त्र पर रात दिन मनन करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी नीतिमानियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा नीतिमानियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। चलो, इसका मतलब क्या है? भाई बहनों, हम सही मसीह बनना चाहते हैं, नया जन्म पाना चाहते हैं, पाप के ऊपर विजय पाना चाहते हैं। प्रभु का वचन बोलता है, तुम क्यों गलत लोगों का संगति रखेंगे? बहुत लोग ऐसा बोलता है, आई कैन नॉट गिव अप माई फ्रेंड्स, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर योर एनिमीज।
ये हमारा दोस्त नहीं है, ये गलत लोग है जो हमको गलत सिखाता है और गलत जीवन जीने के लिए हमको मजबूर करते हैं। हम उनका संगति में रहेंगे, ये मंडली में जिएंगे, उनके साथ खाएंगे पिएंगे और बाद में बोलेंगे मुझे पाप के ऊपर विजय नहीं मिलते। बहुत ऐसा लोग है पागल मूर्ख जो उनका दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, उनका गलत नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जिधर पाप का एक अवसर है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और बाद में बोलते हैं मुझे इसके ऊपर पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है। मूर्ख है ना। लास्ट 1 पतरस 4:12 से 16। 1 पतरस अध्याय 4 पद 12 से लेकर 16 तक। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। शालोम भाई बहनों, प्रभु हमको ये लास्ट एक सलाह देते हैं। कभी सोचो मत कि जब भी हमारा जीवन में सताव आता है क्या अनोखी अद्भुत बात है। नहीं भाई बहनों, जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन में सताव था वैसा हमारा जीवन में सताव आएगा। ये कोई अनोखी और अद्भुत बात नहीं है, ये हमारा हर दिन का जीवन है। ये पापी संसार में हमने प्रभु को धन्यवाद देने का है, उसका स्तुति करने का है, आनंद मनाने का है और प्रभु की ओर निर्भर रहने का है। भाई बहनों, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमारा नया जन्म हुआ तो हमारा पवित्र आत्मा हमारे साथ है। सिर्फ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, दिन प्रतिदिन हम पवित्र आत्मा का शक्ति से भरना जरूरी है। क्यों? हर एक दिन जो सताव आता है, जो परीक्षा आता है, उसके ओर हम विजय पा सकते हैं। लेकिन हर दिन हम प्रार्थना नहीं करेंगे सुबह और पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं पाएंगे, बाद में बोल के क्या फायदा मैं पाप में गिरा। वो हमारा लापरवाही है। हम जयवंत होना चाहिए। प्रभु का शीश जयवंत से बढ़कर है और हमको हमारा जीवन में विजय मिलना चाहिए। हम दूसरों लोगों का भी जीवन में पाप के ऊपर विजय मिलने के लिए हम कारण बनना है, एक गवाह बनने का है और उनके लिए प्रार्थना करने का है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देता है आज का वचन के लिए, क्यों आपने हमारा आंखें खोल दिया प्रभु कि सताव एक सही शिष्य के लिए, प्रभु का शिष्य के लिए एक हर दिन का बात है। ये कोई अनोखी व अद्भुत बात नहीं है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपका गवाह बनने के लिए, आपका ज्योति बनने के लिए, आपका नमक बनने के लिए हमको मदद करो प्रभु, कि हमारा जीवन के द्वारा हम आपका गवाह बन सके, किधर भी जाएंगे और बहुत लोगों का हमारा जीवन शैली के द्वारा, गवाही का जीवन शैली के द्वारा हम सुसमाचार प्रचार करें और बहुत लोगों को हम स्वर्गीय राज में आकर्षित करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु, हमको आपका
पवित्र आत्मा का शक्ति और अनुग्रह हमको दे दो प्रभु, और सही उद्धार पाने के लिए, सही नया जन्म पाने के लिए हमको मदद करो। क्यों ना तो हमको कभी विजय नहीं मिलेगा, हम कभी पाप के ऊपर जयवंत नहीं बनेंगे, कभी हम सही गवाह नहीं बनेंगे, कभी सही शिष्य नहीं बनेंगे, और प्रभु का हम दुल्हन भी नहीं बनेंगे। मैं इस सबको और खुद को आपका हवाले में कर देता हूं प्रभु। इसके आगे हमको आप पवित्र आत्मा के द्वारा भर देना और हमको प्रोत्साहित करना और हमको हर दिन में पाप के ऊपर विजय देना। अपने प्रार्थना सुन लिया, इसलिए मैं आपका नाम से प्रार्थना करता हूं। सुन ले पिता, आमीन। आमीन।